ये वीडियो देखेगा तो मैं दावे से कह रही हूँ कि किन किन लोगों का चैनल तू बंद करवाएगा। अगर है सच्चा यादव तू बंद करवा के देख ले। मैं भी एक छोटी कास्ट की हूँ, मैं भी देखूंगी कि अगर विश्वास नहीं है तो मैं डीएनए टेस्ट। लेकिन इतना याद है कि 2009 में बिरहा गाते समय राजेश यादव से हमारी मुलाकात हुई थी। वो भी 2 ही कार्यक्रम घर पहुंची, तब वहां मैं देख करके अवाक हो गई। वहां सच्चाई पता चली कि राजेश यादव पहले से ही शादीशुदा था और इसके पास 2 बच्चे हैं और 1 लड़कियां है। उनके माता पिता क्या आपसे बोले थे? उसके माता पिता तो खुद हम। तो क्या आप एसपी या जो है कि मुख्यमंत्री के पास आप अभी तक गई या नहीं? जी मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री के पास गई थी और एसपी के पास भी गई थी। सारा मामले यादव को जो है कि सजा दें और हमको न्याय दीजिए। एक मेरा 13 साल का बच्चा है। तरह तरह के लोग, मैं पूरे दावे से कह रही हूँ कि लोग कहते हैं कि रावण का सर्वनाश करने के लिए राम जन्म लिए और कंस का सर्वनाश करने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तो आज राजेश यादव का सर्वनाश करने के लिए मेरा बेटा तैयार हो गया है। फिर राजेश यादव ने धमकी दिया और जो है कि चैनल वाले भैया को बोला कि यह वीडियो उतार दो, नहीं तो जो है कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, हम तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे। तो आज मैं पूरे दावे से कह रही हूँ राजेश यादव अगर भेज दिए। साथ में कहाँ पे लेके थे? आपने घर या होटल में कहाँ पे लेके? हमको बनारस लेके गया था, हमको एक जगह वो रखा था। क्या आपको पता नहीं था कि राजेश कोई है नहीं तो रिकॉर्डिंग होगी तो कहाँ पे होगी? राजेश यादव ने डायरेक्ट अपनी आवाजों से बोला कि ना यहाँ पे कोई गाना होगा, ना ही क्या यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग होगी। कुसुम जी का तो इतना राजेश यादव ने चकनाचूर कर दिया कि आज उस भरोसों का अगर याद किया जाए तो आंखों से सिर्फ आंसू निकलती है। नमस्कार, मैं मनोराम मौर्य, आप देख रहे नई सोच तक। दोस्तों, इस समय मैं जनपद जौनपुर में हूं और जो है कि हमारे बगल में कुसुम राज जी हैं और जो है कि इनका क्या है मामला, आइए विस्तार रूप से आप लोगों को दिखाता हूं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या है पूरा विस्तार रूप से बताइए, मामला क्या है? मामला यही है सर कि 2009 की बात है और 2009 में गायक राजेश यादव से हमारी मुलाकात होती है। वो भी 2 ही कार्यक्रम में मुलाकात होती है और तीसरी बार मुलाकात हमारे घर पे होती है। हमारे घर पे राजेश यादव डायरेक्ट आते हैं और हमारे माता पिता से बोलते हैं कि आपकी बेटी बहुत सुंदर गाती है, बहुत अच्छी गाती है। हम चाहते हैं कि हम लोग साथ में मिल कर के कार्यक्रम करें और साथ में रिकॉर्डिंग करेंगे तो समाज में जाएगा, मार्केट में जाएगा, तो हम लोग का और ही कार्यक्रम बढ़ेगा और हम लोग को और लोग जानेंगे। ये गायक हैं कहाँ? ये गायक हैं, जिला उसका वाराणसी पड़ता है, थाना उसका चोलापुर पड़ता है, दानगंज रामपुर पोस्ट कथौर का वो रहने वाला है राजेश यादव। और मोहन यादव कवि का लड़का है, उसका पिता कवि है। लोग कहते हैं कि कवि हैं, गाना वाना लिखते हैं, उन्हीं का वो लड़का है। उसी 2009 में हमारी जब उनकी मुलाकात होती है तो राजेश यादव घर पे आकर के और कार्यक्रम का बहाना करके, रिकॉर्डिंग का बहाना करके हमारे माता पिता के सामने हमको लेकर के घर से जाते हैं। हमारे पिताजी बोलते हैं कि नहीं, अगर हमारी बेटी जा रही है तो हम साथ में भी चलेंगे। लेकिन वह बोलता है कि नहीं चाचा जी, अगर विश्वास है हमारे ऊपर तो हम लोग समाज में गा रहे हैं, बजा रहे हैं, समाज को शिक्षा दे रहे हैं, क्या इतना भरोसा नहीं है कि हम आपको बेटी को लेके जा रहे हैं तो क्या कुछ गलत कर देंगे? लेकिन क्या भरोसा था कि उसके मन में और उसके दिल में इतना बड़ा पाप छुपा है। हमारे माता पिता ने एक भरोसे पे छोड़ दिया और भरोसा तो इतना राजेश यादव ने चकनाचूर कर दिया कि आज उस भरोसों का अगर याद किया जाए तो आंखों से सिर्फ आंसू निकलती है। राजेश यादव ने हमको लेकर के गया जिस जगह पे, ना ही वहाँ पे कोई पार्टी वाला था, ना ही वहाँ पे कोई साजबाज था, तो रिकॉर्डिंग होगी कहाँ से? मैंने सवाल उठाई कि भैया आप हमको ले करके आए कार्यक्रम का बहाना करके, तो यहाँ पर कोई है नहीं तो रिकॉर्डिंग होगी तो कहाँ पे होगी? राजेश यादव ने डायरेक्ट अपनी आवाज़ों से बोला कि ना यहाँ पे कोई गाना होगा, ना ही क्या यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग होगी। कुसुम जी, हम आपको लेकर के आए हैं आपसे शादी करने के लिए। तो मैं उनसे बोली कि शादी करने के लिए? आप जो है कि यादव कास्ट की, हम एक छोटी कास्ट की, एक हरिजन कास्ट के, वो भी मेरा 14 साल की उम्र है और आपकी 28-30 साल की उम्र है और आप हमसे शादी की बात कर रहे हैं। आपको तो शर्म आना चाहिए कि कहाँ हम 30 साल के हो गए और एक 14 साल की लड़की है और वो भी अन्य कास्ट की है, हम उससे शादी कर रहे हैं। तो वही राजेश यादव ने बोला कि देखिए हम लोग कलाकार हैं, कलाकार की कोई जात नहीं होती है। उस समय बोला कि कलाकार है, कलाकार की कोई जात नहीं होती है। और आज जब इतना मेरा शोषण करने के बावजूद जब मेरा एक बेटा हो गया और जब हक देने की बारी आ गई तो हम छोटे कास्ट और हरिजन हो गए, हम चमार हो गए।
ये मतलब आप आरोप लगा रही हैं ये राजेश के लड़के हैं। जी बिल्कुल, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये राजेश के बिल्कुल प्रूफ है। राजेश यादव का नाम का आधार कार्ड बना है और जो आधार कार्ड बना है, आधार कार्ड पे राजेश यादव का मोबाइल नंबर दर्ज है। और जो है कि अगर विश्वास नहीं है तो मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ कि ये 100% ना, ये 121% मैं दावे से कहती हूँ कि ये राजेश यादव का बेटा है। 2 बार 3 बार आपसे मिले, आपको कैसे विश्वास हो गया कि मैं इनके साथ जाके इस तरीके से रहूं? कैसे विश्वास हुआ? विश्वास देखिए भैया, लोग कहते हैं कि विश्वास के ऊपर दुनिया टिकी रहती है, ठीक है। तो हम लोग कलाकार थे और हमने विश्वास तो नहीं किया और ना ही हमारे माता पिता भी विश्वास किए, लेकिन राजेश यादव ने इस तरह बात किया कि हमारे माता पिता ने भरोसा कर बैठे और हमको भेज दिए। साथ में कहाँ पे लेके थे? आपने घर या होटल में कहाँ पे लेके थे? हमको बनारस लेके गया था, हमको एक जगह वो रखा था। क्या आपको पता नहीं था कि राजेश जी की शादी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए 2 ही बार उससे हमसे मुलाकात हुई थी, तो ना ही हम उससे प्रेम करते थे, ना ही उससे हमारा कोई लगाव था। तो हम क्यों राजेश यादव से पूछे कि आप शादीशुदा हैं, कि आपके बीवी बच्चे हैं कि नहीं हैं, हम क्यों पूछे? लेकिन जब ये बात सच्चाई कब खुली, 2011 में, जिस समय मैं अपने बेटे को जन्म दी और जन्म के ठीक 15 दिन मैं अपने बेटे को लेकर के राजेश यादव के घर पहुंची, तब वहां मैं देख करके अवाक हो गई। वहां सच्चाई पता चली कि राजेश यादव पहले से ही शादीशुदा था और इसके पास 2 बच्चे हैं और 1 लड़कियां हैं। उनके माता पिता क्या आपसे बोले फिर? राजेश जी? उसके माता पिता तो खुद हमको गाली दे करके भगा दिए कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम कहाँ के रहने वाली हो, हाँ, हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है, तुम ना जाने किसका नाजायज औलाद लेकर के टहर रही हो और हमारे बेटे के ऊपर आरोप लगा रही हो। प्रशासन का सहारा आप ली फिर? जी बिल्कुल, मैंने प्रशासन का सहारा ली, चंदवा थाने पे आई, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और उसी 2011 से लेकर के 2021 तक मैं पुलिस प्रशासन के पास दौड़ती रही, न्यायालय का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन आज भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि राजेश यादव को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसके माता पिता को, उसकी पत्नी को, क्योंकि उसकी पत्नी ने भी हमको दुदकार करके भगा दी। लोग कहते हैं कि एक जो है कि महिला और महिला की दर्द समझती है। अगर एक बार उसकी पत्नी बोली होती कि नहीं, अगर ये लड़की बच्चा को लेकर के आई है तो सच्चाई बताइए कि आखिर मामला क्या है। तो क्या आप एसपी या जो है कि मुख्यमंत्री के पास आप अभी तक गई या नहीं? जी मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री के पास गई थी और एसपी के पास भी गई थी। सारा मामला हमारा आ चुका है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं जहाँ जहाँ तक गई हूँ। लेकिन चंदवक थाने पे सिर्फ खाली मेरी जो है कि सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही मेरी मुकदमा लिखी जा रही है। सुनना जा रहा है कि ये राजेश की तरफ से धमकियां भी आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, राजेश की तरफ से तो बराबर धमकियां मिल रही, आए दिन लोग फोन करके बोल रहे हैं। और देख लीजिए मेरा कितना घर द्वार हमारा कैसा है, हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आए दिन धमकियाँ हमको मिलती है कि अरे जान से मार देंगे, तुम्हारे बेटे को उठवा लेंगे, घर में आग लगा देंगे और कभी भी मेरी हत्या हो सकती है, हमारे बेटे की हत्या हो सकती है। तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि अगर उनके दिल में थोड़ा-सा रहम है तो इस मामले की जाँच करें और राजेश यादव को जो है कि सज़ा दें और हमको न्याय दीजिए। एक मेरा 13 साल का बच्चा है, तरह-तरह के लोग समाज में ताना मार रहे हैं, क्या से क्या बातें बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस चंदवा की कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। साहब ये राजेश के नाम से आधार कार्ड भी है, इनके पिताजी राजेश बने हैं। और साहब एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ना तो प्यार हुआ ना तो शादी हुआ और 13 साल का लड़का भी हो गया है और अभी तक इनको जो है कि न्याय नहीं मिला। और राजेश जी कहते हैं कि मीडिया के सामने अगर आओगी तो चैनल बंद करवा दूंगा। जी बिल्कुल, मैसेज आया है। जी बिल्कुल, जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी आज़ाद हिंद न्यूज़ पे, उसी दिन ही राजेश यादव ने धमकी दिया और जो है कि चैनल वाले भैया को बोला कि यह वीडियो उतार दो, नहीं तो जो है कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, हम तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे। तो आज मैं पूरे दावे से कह रही हूँ, राजेश यादव अगर ये वीडियो देखेगा तो मैं दावे से कह रही हूँ कि किन किन लोगों का चैनल तू बंद करवाएगा। अगर है सच्चा यादव तू बंद करवा के देख ले, मैं भी एक छोटी कास्ट की हूँ, मैं भी देखूंगी कि तेरी कितनी औकात है। अब तेरी औकात का थाह लगेगा। तू बार बार यही कहता था कि तू चमाई, तेरी कोई औकात नहीं है। ऐसे ही बोलते थे? जी बिल्कुल, अभी भी बोलता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगी। तो आज मैं पूरे दावे से कह रही हूँ कि लोग कहते हैं कि रावण का सर्वनाश करने के लिए राम जन्म लिए और कंस का सर्वनाश करने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो आज राजेश यादव का सर्वनाश करने के लिए मेरा बेटा तैयार हो गया है।
और सर्वनाश करके ही रहेगा। जब तक सर्वनाश नहीं करेगा तब तक मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। जैसे ही आज राजेश यादव ने हमको मजबूर कर दिया दर दर की ठोकर खाने पे, वैसे मैं भी मजबूर कर दूंगी उस राजेश यादव को और उनके पिता मोहन यादव को, उसके भाई पप्पू यादव को, क्योंकि उन लोगों ने भी हमको धमकियां दिया, हमको गाली दिया। उसके पिता जो है कि लिखते हैं कि मोहन यादव कभी, मोहन यादव कभी। तो आज मैं कभी का सवाल करती हूँ कि कभी वो होता है जो शीशा की तरह झलकता है, जिसके अंदर जात पात की कोई भेद नहीं होता है, वो कभी होता है। और कभी वो नहीं होता है कि साला वो जात पात का जो है कि विवाद करे। क्या आप राजेश के साथ रहना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ जो मेरे बेटे का अधिकार है, जो मेरे बेटे का हक बनता है, और जो राजेश यादव ने मेरे साथ घिनौना किया है उसका मैं सजा चाहती हूँ, और राजेश यादव के साथ मैं नहीं रहना चाहती हूँ। एक चीज और बताइए कि पहली मुलाकात कब हुई थी राजेश से आपसे? उठाता कब हुई थी, कहाँ पे? राजेश यादव से मुलाकात बिरहा गाते दौरान हुई थी। 2009 की बात है। अब इतना तो याद नहीं है कि किस जगह हम कार्यक्रम में गए थे, कहाँ कार्यक्रम हुआ था, इतना याद नहीं है। लेकिन इतना याद है कि 2009 में बिरहा गाते समय राजेश यादव से हमारी मुलाकात हुई थी, वो भी 2 ही कार्यक्रम में। तीसरी मुलाकात हमारे घर पे होती है। 2 बार आपसे मिले और जो है कि आप जो है कि 2 ही बार में आप उनके ऊपर विश्वास कर ली, यही बात है ना? नहीं, विश्वास मैं नहीं की, विश्वास मैंने नहीं की, क्योंकि देखिए हम एक कलाकार हैं, वो भी कलाकार है। हर कलाकार कलाकार के साथ में गाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि कलाकार होकर के किसी के साथ अंधविश्वास करे। एक चीज और बताइए, जब राजेश जी आपके साथ रहते थे जी। तो घर से बाहर रहते थे? नहीं, मेरे साथ में 2009 से लेकर के 2011 तक मेरे साथ में था। क्या आप उनके घर पे इसके बाद पहले गई थी? नहीं, मैं इसके पहले नहीं जब गई आपके थी। साथ रहते थे तब आप गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं गई थी। जब मेरा बेटा हो गया तब मैं गई थी उसके क्या घर पे। उसके पहले आप जाना चाहती थी या नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि उसके पास, उसके बाद तो खुद वो मेरे पास रहता था। जैसे आपको तो ये भी एक बार सोचना चाहिए था कि मैं आपके घर चलूंगी आपके साथ अगर रह रही हूँ तो। बिल्कुल मैंने दावा उठाया, मैं बिल्कुल आवाज लगाई, लेकिन वो खुद बोला कि अरे यार हम जब साथ में हैं तो चलिए, आज न कल हमारे माता पिता भी मान जाएंगे, आज न कल हम लोग गा बजा रहे हैं, कभी तो अपने घर लेकर के चलेंगे। लेकिन के वो, साथ धोखा हुआ? जी बिल्कुल धोखा हुआ। ये कि उनकी शादी पहले से भी हुई थी? जी बिल्कुल, उसकी शादी पहले से हो गई थी। लेकिन जब मैं अपने बच्चा को जन्म दी, जब मैं अपने बेटों को उसके घर लेके गई, तो सारी सच्चाई हमको पता चली कि नहीं, राजेश यादव तो पहले से ही शादीशुदा था। देखिए साहब, इनके साथ धोखा हुआ है और जो है कि बहुत ज़्यादा धोखा हुआ और प्रशासन इनकी सुन भी नहीं रही। ये खुद अपने जुबान से कह रही हैं और जो है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।